क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिलता? क्या यह संभव है कि कोई वास्तव में भगवान से संवाद कर सके, या ये सिर्फ एक कल्पना है? क्या हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती है, या सच में कोई दिव्य शक्ति हमें सुनती और उत्तर भी देती है? अगर आपके मन में कभी ऐसे सवाल उठे हैं तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम परमहंस योगानंद की रहस्यमयी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड का गहराई से विश्लेषण करेंगे और उन गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमें ये सिखाते हैं कि हम भी भगवान से सीधा संवाद कर सकते हैं। परमहंस योगानंद, वही महान योगी जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा एक योगी ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक जागरण की राह दिखाई, ने अपनी एक और अद्भुत कृति गॉड से बातें में ईश्वर से संवाद करने के रहस्यों को उजागर किया है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें बताता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल मंदिरों में जाना या प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसके लिए हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन ध्यान दे, इन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझना और अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इस पुस्तक के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानेंगे जिनसे आप भी भगवान से संवाद स्थापित कर सकते हैं। ये रहस्य केवल साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसे आध्यात्मिक नियम है जिनका पालन करने से आपका जीवन अद्भुत तरीके से बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक रहस्य आपके भीतर एक नई शक्ति और चेतना को जागृत करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरी रहस्य सबसे शक्तिशाली है। यदि आप उसे समझ गए तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। पहला रहस्य, क्यों नहीं सुनते भगवान हमारी बात? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तब भी कोई उत्तर नहीं मिलता? हम सभी कभी न कभी कठिनाइयों में भगवान से प्रार्थना करते हैं, मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि या तो भगवान हमें सुन नहीं रहे या वे हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड में बताते हैं कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हम ही उनकी आवाज को सुनने में असमर्थ होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी चेतना का स्तर। भगवान से संवाद करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी रेडियो स्टेशन से जुड़ना। अगर हमारा मन सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं है तो हम उस चैनल को कभी नहीं सुन पाएंगे, चाहे वो लगातार प्रसारित हो रहा हो। अशांत मन, भौतिक इच्छाओं से भरा हृदय और स्वार्थी प्रार्थनाएं हमें ईश्वर की कृपा से दूर कर देती है। भगवान की आवाज सुनने के लिए क्या करें? ध्यान और एकाग्रता विकसित करें। ध्यान हमारे मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब मन शांत होता है तो हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है और हमें ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। परमहंस योगानंद क्रिया योग को भगवान से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन स्थिर होता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। आंतरिक शुद्धि का अभ्यास करें। भगवान की आवाज सुनने के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा हमें अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना होगा। नकारात्मक विचार, द्वेष, क्रोध और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव विकसित करना होगा। श्रद्धा और प्रेम से प्रार्थना करें। सिर्फ शब्दों में की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। जब हम पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भगवान को पुकारते हैं तभी हमारी प्रार्थना आत्मा की गहराइयों से उठकर भगवान तक पहुंचती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज की कामना करते हैं और वो संयोग से पूरी हो जाती है, या जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं और आपको अंदर से शांति या मार्गदर्शन मिलता है? ये सब इस बात के प्रमाण है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत सूक्ष्म होती है जिसे अशांत मन सुनने में असमर्थ होता है। निष्कर्ष, सच्ची प्रार्थना की शक्ति। भगवान से संवाद करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत, शुद्ध और जागरूक बनाना होगा। जब हमारा मन अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक उलझनों से मुक्त होगा तभी हम भगवान की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज को सुन पाएंगे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर भगवान हमें सुनते हैं तो क्या वे हमारी हर प्रार्थना पूरी करते हैं? क्या वे हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं?
इसका उत्तर अगले रहस्य में छिपा है, जहां हम समझेंगे कि प्रार्थना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। दूसरा रहस्य, प्रार्थना से भी जरूरी क्या है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो अधिकतर सिर्फ मांगते हैं, कोई धन, कोई सफलता, कोई सुख शांति, तो कोई किसी विशेष समस्या का समाधान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमने कभी भगवान की बात सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि सिर्फ मांगने से भगवान से संवाद नहीं हो सकता। असली रहस्य है भगवान को सुनना, न कि केवल अपनी इच्छाएं रखना। भगवान को सुनना क्यों जरूरी है? जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो ये एकतरफा संवाद होता है। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं, उसकी बात सुनने का प्रयास नहीं कर रहे। क्या यह वार्तालाप सफल होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान से भी संवाद तभी संभव है जब हम उनकी आवाज को सुनना सीखें। यह आवाज शब्दों में नहीं होती, बल्कि एक गहरा एहसास, एक आंतरिक अनुभूति होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं, बल्कि उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करना भी है। जब हम सिर्फ मांगते हैं तो मन अशांत रहता है, लेकिन जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो एक गहरी शांति महसूस होती है। और इसी शांति में भगवान हमें अपने संकेत देते हैं। भगवान हमें संकेत कैसे देते हैं? जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है। यही शक्ति हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है, सही मार्ग दिखाती है, हमारी समस्याओं का समाधान देती है। सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह एहसास कराती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। कैसे सुने भगवान की बात? ध्यान का अभ्यास सबसे जरूरी है। जब हम सही विधि से ध्यान करते हैं तो मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। जिस तरह स्थिर जल में अपना प्रतिबिंब साफ दिखता है, उसी तरह जब मन शांत होता है तो हमें भगवान के संकेत स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक में कहते हैं, भगवान से वार्तालाप करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान ही है। जब हम गहरी साधना में उतरते हैं तो हम सिर्फ अपने विचारों को नहीं सुनते, बल्कि भगवान की उपस्थिति को भी अनुभव करते हैं। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी क्यों है? अगर आप किसी से बात करते समय उसका जवाब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या आप कभी सही संवाद कर पाएंगे? नहीं। इसी तरह अगर आप भगवान से संवाद करना चाहते हैं तो आपको उनकी उपस्थिति को महसूस करना आना चाहिए। सिर्फ शब्दों में की गई प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक कि आप उनकी दिव्य ऊर्जा को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ध्यान की सही विधि क्या है? कैसे ध्यान करें जिससे हमें भगवान से उत्तर मिलने लगे? इसका जवाब आपको तीसरे रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि सही ध्यान कैसे करें जिससे भगवान की ऊर्जा को महसूस किया जा सके। तीसरा रहस्य, ध्यान में ईश्वर का अनुभव कैसे करें? बहुत से लोग ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने या चुपचाप बैठने का नाम नहीं है। सच्चा ध्यान तब होता है जब हम अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं और भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, क्रिया योग एक ऐसी गुप्त विधि है जिससे साधक भगवान का साक्षात अनुभव कर सकता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें सांसों के नियंत्रण से मन को स्थिर किया जाता है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानने लगती है और यही क्षण भगवान से जुड़ने का होता है। क्रिया योग और सांसों का रहस्य। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी सांसें ही हमारे मन की चाबी है। जब हम अशांत होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है, जब हम शांत होते हैं तो सांसें धीमी हो जाती है, और जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो सांसें लगभग रुक जाती है। यही ध्यान की असली कुंजी है। अगर हम सही तरीके से सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है तो हमारी आंतरिक ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तीसरा नेत्र और ईश्वर की अनुभूति। जब ध्यान के माध्यम से ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो ये आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, पर केंद्रित हो जाती है। यही वो बिंदु है जहां साधक को भगवान की उपस्थिति का पहला अनुभव होता है। कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को गहरी शांति का अनुभव होता है, और कुछ को आंतरिक आवाजें सुनाई देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब कोई साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है तो उसकी आत्मा
परमात्मा से सीधा संवाद करने लगती है। वो भगवान को केवल कल्पना में नहीं बल्कि अपने भीतर वास्तविक रूप में महसूस करता है। क्या भगवान केवल ध्यान में ही मिलते हैं? अब सवाल उठता है, क्या ईश्वर का अनुभव केवल ध्यान में ही होगा? क्या कोई और तरीका है जिससे हम हर समय भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? इसका उत्तर मिलेगा चौथे रहस्य में, जहां हम जानेंगे कि भगवान से निरंतर जुड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। चौथा रहस्य, हर पल हर क्षण भगवान से जुड़ने का रहस्य। अधिकतर लोग भगवान को केवल मंदिरों, मूर्तियों और पूजा पाठ तक सीमित मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भगवान सिर्फ वहीं मौजूद है? परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर हर जगह है, आपकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार और हर भावना में। तो फिर हम भगवान को केवल मूर्तियों में ही क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। मंदिर जाओ, पूजा करो, मूर्तियों के आगे सिर झुकाओ। लेकिन भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। अगर वे हर जगह हैं, तो फिर हम उन्हें हर क्षण क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की चीजों पर रहता है। जब तक हमारी चेतना ऊंची नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। भगवान हर कार्य में मौजूद है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप हर काम को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से करते हैं, तो भगवान खुद आपके माध्यम से कार्य करने लगते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी और लगन से कोई कार्य करते हैं, तो आप एक गहरे संतोष को महसूस करते हैं। यही वो संकेत है कि भगवान आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करें, तो वही साधारण कार्य एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। क्या आपने कभी भगवान की उपस्थिति महसूस की है? जब आप ध्यान करते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति आपको देख रही है? कभी ऐसा लगा कि कोई आपको मार्गदर्शन कर रहा है? या जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो अचानक कोई हल मिल जाता है? ये सब भगवान के ही संकेत होते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, भगवान का सीधा जवाब कैसे मिलेगा? क्या ईश्वर सिर्फ संकेत देते हैं, या वे हमसे संवाद भी कर सकते हैं? इसका उत्तर मिलेगा पांचवें रहस्य में, जहां हम जानेंगे कि भगवान से सीधा संवाद करने का तरीका क्या है। पांचवा रहस्य, भगवान के उत्तर को पहचानने की रहस्यमयी कला। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं या नहीं? हम सब कभी न कभी ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, मदद की प्रार्थना करते हैं और अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं। लेकिन जब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तो मन में सवाल उठता है, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं, भगवान हमेशा उत्तर देते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की कला सीखनी होगी। तो अब सवाल यह है कि भगवान के उत्तर को पहचाने कैसे? ईश्वर 3 तरीकों से हमें उत्तर देते हैं। एक, अंतर्ज्ञान, जब उत्तर आपके भीतर से आता है। कभी कभी जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो अचानक एक स्पष्ट विचार या एहसास आता है। ये एहसास इतना सटीक होता है कि आपके दिल को छू जाता है। ये कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की आवाज होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मन शांत होता है, तब आत्मा ईश्वर के संदेशों को सुन सकती है। अगर कोई विचार या एहसास आपको भीतर से गहराई तक छू जाए, तो समझ ले कि यह भगवान का उत्तर हो सकता है। 2 दिव्य सपने, भगवान के रहस्यमयी संकेत। कभी कभी भगवान सीधे शब्दों में उत्तर नहीं देते, बल्कि सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। हमारे सपनों में कई बार ऐसे प्रतीक और घटनाएं आती हैं, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर बन सकती है। कई संतों और योगियों ने अपने जीवन में ऐसे दिव्य स्वप्नों का अनुभव किया है, जिनमें भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। अगर कोई सपना असाधारण रूप से स्पष्ट और शक्तिशाली लगे, तो उसे हल्के में ना ले। यह भगवान का संकेत हो सकता है। 3 संकेत, किताबों, लोगों और घटनाओं के माध्यम से उत्तर। भगवान हमसे संवाद करने के लिए लोगों, किताबों और घटनाओं का सहारा लेते हैं। कभी कभी हम किसी उलझन में होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कह देता है जो हमारी समस्या का हल बन जाता है। या फिर कोई किताब पढ़ते वक्त एक पंक्ति हमें गहरा उत्तर दे देती है। या कोई अचानक घटी घटना हमें सही दिशा दिखा देती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे थे और अचानक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट दिख गई जो आपके सवाल का सीधा जवाब थी।
या किसी दोस्त ने अनजाने में ऐसी बात कह दी जिससे आपकी उलझन सुलझ गई? याद रखें, ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये भगवान के संकेत है। भगवान के उत्तरों को पहचानने के लिए क्या करें? एक, मन को शांत करें। जब मन शांत होगा तभी हम इन संकेतों को समझ पाएंगे। 2, हर अनुभव को ध्यान से देखें। कोई भी घटना या शब्द भगवान का संदेश हो सकता है। 3, दिल की सुने। अगर कोई उत्तर अंदर से आता है और आपको शांति देता है तो समझ ले कि वो भगवान की ओर से है। अब सबसे बड़ा सवाल, भगवान से ये संवाद बना कैसे रखें? भगवान से एक बार संपर्क हो गया, लेकिन कैसे सुनिश्चित करें कि ये संबंध कभी ना टूटे? इसका उत्तर मिलेगा 6वें रहस्य में, जहां हम जानेंगे कि भगवान से जुड़ाव को स्थायी कैसे बनाया जाए। 6ठा रहस्य, ईश्वर से रिश्ता कैसे बनाए रखें? भगवान से जुड़ना कठिन नहीं, लेकिन इस संबंध को बनाए रखना ही असली चुनौती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही आप भौतिक जीवन में उलझ जाते हैं, ये शांति धीरे धीरे खोने लगती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अधिकतर लोग मुश्किल वक्त में भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही संकट टल जाता है वे उन्हें भूल जाते हैं। कई लोग ध्यान और साधना शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस पुराने जीवन में लौट जाते हैं और फिर वही सवाल उठता है, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मैंने पहले भी ध्यान किया था, लेकिन अब वैसा अनुभव क्यों नहीं होता? अगर आप चाहते हैं कि भगवान से ये रिश्ता टूटे नहीं बल्कि और गहरा हो, तो इन 3 नियमों को अपनाना जरूरी है। भगवान से रिश्ता बनाए रखने के 3 स्वर्णिम नियम। 1, नियमित ध्यान। अपने मन को शुद्ध रखें। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नियमित ध्यान ही ईश्वर से जुड़े रहने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि भगवान के साथ जीवंत रिश्ता है। जैसे किसी इंसान से रोज बात करने से रिश्ता गहरा होता है, वैसे ही नियमित ध्यान से ईश्वर से जुड़ाव मजबूत होता है। लेकिन अगर आप ध्यान करना बीच में छोड़ देते हैं तो ये रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप ध्यान करना बंद कर देते हैं तो मन अशांत होने लगता है? ध्यान के बिना हमारा मन बाहरी दुनिया की ओर बहने लगता है और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान को किसी भी हाल में ना छोड़े। ये ईश्वर से सीधा संवाद है। 2, सत्संग करें। सही संगति में रहें। जिस माहौल में आप रहते हैं वही आपकी चेतना को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मकता और भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं तो आपका मन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहेंगे तो आपकी चेतना ऊंची उठेगी। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप संतों, गुरुओं या सकारात्मक लोगों के संपर्क में आते हैं तो आपका मन भी शांत और ऊर्जावान हो जाता है? इसलिए सही संगति का चुनाव करें। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाएगा। 3, अपने विचारों को शुद्ध करें। नकारात्मकता से बचें। ध्यान और सत्संग के साथ आपके विचारों की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपके विचार नकारात्मक, क्रोध, द्वेष और भय से भरे होंगे तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरने लगेगी। भगवान से जुड़ने के लिए मन को सकारात्मक, शांत और प्रेम से भरा रखना पड़ता है। तो इसका हल क्या है? प्रतिदिन स्वयं से पूछें, क्या मेरे विचार, शब्द और कर्म मुझे ईश्वर के करीब ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं? अगर आप नकारात्मक सोच में फंस गए हैं तो तुरंत खुद को संभालें और प्रेम, दया, करुणा को अपनाएं। याद रखें, भगवान को पाने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि मन की पवित्रता जरूरी है। भगवान से जुड़े रहने के लिए क्या करें? 1, नियमित ध्यान करें। इसे किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ें। 2, सत्संग का हिस्सा बने। सही संगति आपके आध्यात्मिक पथ को मजबूत करेगी। 3, अपने विचारों को शुद्ध रखें। नकारात्मकता से बचें और प्रेम, दया, करुणा को अपनाएं। लेकिन क्या हर कोई भगवान तक पहुंच सकता है? क्या ईश्वर से जुड़ने का मार्ग सभी के लिए खुला है या केवल कुछ विशेष लोगों के लिए? 7वां रहस्य इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देगा। 7वां रहस्य, क्या भगवान सिर्फ खास लोगों से ही बात करते हैं? क्या ईश्वर केवल संतों और योगियों से संवाद करते हैं? क्या आम इंसान कभी भगवान का उत्तर नहीं पा सकता? यही सबसे बड़ा भ्रम है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, भगवान किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वो कोई महान योगी हो या साधारण मनुष्य।
ईश्वर किसी विशेष वर्ग, जाति, धर्म या योग्यता तक सीमित नहीं है। वे हर आत्मा के भीतर वास करते हैं। बस उन्हें महसूस करने की कला आनी चाहिए। तो फिर भगवान से जुड़ने का रहस्य क्या है? केवल दो बातें, हृदय की सच्चाई और सच्ची भक्ति। भगवान तक पहुंचने के लिए जरूरी दो बातें। एक, हृदय की सच्चाई। जब मन निर्मल होता है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। आपको किसी विशेष मंत्र, भाषा या अनुष्ठान की जरूरत नहीं। बस सच्चे दिल से पुकारिए। अगर प्रार्थना में गहराई और सच्चाई होगी तो उत्तर अवश्य मिलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंची, लेकिन सच्चाई ये है, भगवान हर पुकार सुनते हैं। बस हमें उनके उत्तर को पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। जब मन अहंकार, भय और संदेह से मुक्त होता है तब ईश्वर का उत्तर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। दो आत्मा के भीतर ईश्वर को जागृत करना। भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान को बाहर मत खोजो, वे तुम्हारे ही भीतर है। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। हर आत्मा में एक दिव्य चिंगारी होती है। बस हमें इसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। क्या सच में कोई भी भगवान से बात कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए दो चीजें जरूरी है। सच्चे हृदय से पुकारना, उनके उत्तर को समझने की क्षमता विकसित करना। लेकिन क्या भगवान का उत्तर तुरंत मिलता है? अगर हमें उत्तर नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अब आखिरी रहस्य को जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ बदल सकता है। आठवां रहस्य, सबसे महत्वपूर्ण सत्य। अब तक हमने जाना कि भगवान से संवाद करने के लिए ध्यान, अंतर्ज्ञान, प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से सच्चा संवाद करने के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक है, समर्पण। समर्पण का असली अर्थ क्या है? जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के आगे समर्पित कर देते हैं, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए सर्वोत्तम है, तभी आप ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। समर्पण के सबसे बड़े उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाओ। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जब एक बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। वैसे ही जब मनुष्य खुद को ईश्वर की गोद में समर्पित कर देता है तो उसे किसी बात का भय नहीं रहता। यही समर्पण की शक्ति है। समर्पण से ही ईश्वर से सीधा संवाद संभव है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तब आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान बिना बोले भी आपका हर भाव समझ लेते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप आज से भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर खुद को ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रवाहित होने देंगे? क्या आप भगवान से सिर्फ मांगना बंद कर उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनने देंगे? याद रखें, जो सच्चा समर्पण कर देता है वही भगवान से सच्ची बात कर सकता है। अगर ये ज्ञान आपके लिए मूल्यवान रहा तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। नवा रहस्य, क्या ईश्वर हमारी हर प्रार्थना पूरी करते हैं? हम सबने कभी न कभी भगवान से कुछ न कुछ मांगा है, धन, सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य, लेकिन हर बार हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान हमारी बातें सुनते ही नहीं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमारी आत्मा के विकास के लिए वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, ना कि वह जो हम चाहते हैं। भगवान हमारी हर इच्छा क्यों पूरी नहीं करते? हमारी जरूरत और हमारी इच्छा में फर्क होता है। भगवान वही देते हैं जो आत्मा के विकास के लिए जरूरी हो, ना कि जो हमारे अहंकार या क्षणिक सुख के लिए हो। हमारी इच्छाएं भौतिक होती है, लेकिन ईश्वर आत्मिक विकास चाहते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा जहर मांगता है तो क्या मां उसे दे देती है? ठीक उसी तरह अगर कोई चीज हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है तो भगवान उसे देने से इनकार कर सकते हैं। कभी कभी भगवान हमारी मांगी हुई चीज नहीं देते, बल्कि उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। सच्ची भक्ति सौदा नहीं होती। भगवान, अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो मैं आपकी पूजा करूंगा। हे प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूं, चाहे कुछ भी हो।
अगर हम भगवान की पूजा सिर्फ कुछ पाने के लिए करते हैं तो वो भक्ति नहीं, सौदा है। सच्ची भक्ति का अर्थ है जो कुछ भी हो मैं भगवान में विश्वास रखूंगा। असली भक्ति का रहस्य जब हम भगवान से चीजें मांगना बंद कर देते हैं और सिर्फ उनसे जुड़ने की प्रार्थना करते हैं, तभी ईश्वर हमें अपना सच्चा रूप दिखाते हैं। तब हम उनकी उपस्थिति को अपने हर क्षण में महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ प्रार्थना और ध्यान तक ही सीमित रहना चाहिए, या फिर ईश्वर से जुड़ने का कोई और गहरा तरीका भी है? अगला रहस्य आपकी धारणा को बदल देगा। 10वां रहस्य, भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका। अब तक हमने जाना कि ध्यान, प्रार्थना और अंतर्ज्ञान से भगवान से संवाद किया जा सकता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है निस्वार्थ प्रेम। क्या है निस्वार्थ प्रेम? जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, जब आप हर जीव में ईश्वर का अंश देखते हैं, जब आप बिना किसी लोभ के प्यार और करुणा बांटते हैं, तब आप स्वयं भगवान के निकट पहुंचने लगते हैं। भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, जीवन में होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए पूजा पाठ और मंदिर जाना जरूरी है, लेकिन सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर कर्म में होनी चाहिए। कब? जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब आप किसी को माफ कर देते हैं, जब आप अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम की भाषा बोलते हैं, तब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। भगवान सिर्फ साधकों से ही नहीं, हर प्रेमी आत्मा से बात करते हैं। क्या भगवान सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं जो गुफाओं में ध्यान करते हैं? नहीं, भगवान हर उस आत्मा से संवाद करते हैं जो प्रेम, करुणा और दया से भरी होती है। प्रेम और दया ही वो पुल है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ भगवान से मांगने के बजाय उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आपका जवाब ही तय करेगा कि आप भगवान से कितने दूर हैं या कितने करीब। अगर यह संदेश आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।